तो दोस्तों आज की इस मूवी की शुरुआत होती है एक कैप्टन से जिसके कपड़े खून से लथपथ थे। वो एक टूटा हुआ मंकी शॉप पर लेकर आता है तो शॉपकीपर ने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ है? ये टॉय ड्रम तो बजा नहीं रहा, ये तो टूटा हुआ है। तो कैप्टन ने कहा शुक्र करो ये कुछ नहीं कर रहा। उनका ये कहना ही था कि इतने में मंकी ड्रम बजाना शुरू हो जाता है। इस शौक में अजीब काम शुरू हो गए जिसे कि एक चूहे ने रस्सी काटी तो पलक झपकते ही एक तीर आकर शॉपकीपर के अंदर लग गया और शॉपकीपर वहीं पर मर गया। इससे ये साबित होता है कि मंकी कर्स था। जब भी वो ड्रम बजाता तो किसी न किसी की मौत हो जाती। ये बात कैप्टन जानते थे। वो मंकी के इस गेम से बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो मंकी को जला देंगे। और जलते हुए हम देख सकते हैं कि कैप्टन मंकी को जला रहा है और वो मंकी जलते हुए बहुत अजीब तरीके से हंस रहा है, जैसे कोई प्लान बाकी हो। तो कैप्टन का बस इतना ही कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़ के जा रहा हूँ। इसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद 1999 में हमें दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं जो हेल और बेल जो जुड़वा भाई हैं और वो दोनों कैप्टन के बेटे हैं। कैप्टन के मरने के बाद वो अपनी मॉम के साथ रहते थे। उनकी मॉम अपने कामों में ज्यादा बिजी रहती थी। वो दोनों अपना वक्त एक दूसरे के साथ ज्यादा बिताते थे। इन दोनों को अपने डैड के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। एक दिन उन्होंने अपने डैड के सामान को देखने का फैसला किया, जहां पर उन्होंने यूनिफॉर्म के साथ एक बॉक्स ढूंढ लिया। उस बॉक्स को जब खोला गया तो उस बॉक्स में वही मंकी था जो मूवी के स्टार्ट में हम देख रहे थे। तो हेल मंकी के पीछे लगी चाबी को घुमा देता है, जिससे मंकी में कोई भी चेंजेस नहीं आती। वो ये समझते हैं कि ये खिलौना पुराना हो चुका है और खराब हो चुका है, जिससे वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। फिर हेल और बेल अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट पर जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, मगर हेल जैसे ही बैठने लगा तो वो मंकी उससे पहले आकर बैठा हुआ था, तो वो परेशान हो गया। खैर उसने इग्नोर किया और ये लोग चल पड़े। और जब ये लोग खाना बनता देखते तभी हेल को मंकी की ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है। अभी वो मंकी के बारे में सोच ही रहा था कि एकदम में नाइफ ने आकर नैनी के गले को काट दिया। इससे नैनी की मौत हो गई। बेल और हेल नैनी की मौत से बहुत ज्यादा घबराए थे। फिर हेल वापस कमरे में आकर मंकी से पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? तभी वहां पर बेल आ जाता है और हेल उसे सब बताता है, लेकिन बेल ये सब मजाक समझता है और चला जाता है। और अगले दिन बेल वो मंकी लेकर स्कूल में अपने भाई हेल की स्टोरी बताकर मजाक उड़ाता है, जिससे हेल काफी गुस्से में आ जाता है और घर आकर मंकी की चाबी घुमाकर अपने भाई को मारने का कहता है। तभी मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है। तभी हेल की मोम जो किचन में खाना बना रही थी वो अचानक गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर हेल की मोम की मौत की वजह ब्रेन हेमोरेज कहते हैं, लेकिन हेल को सब पता था। तभी गम व गुस्से से वो मंकी को तोड़ देता है, लेकिन अगले सुबह वो मंकी बिल्कुल ठीक नजर आता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और तभी उनके पास उनके अंकल उनको संभालने के लिए आते हैं, जो हेल और बेल का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। हेल अपने भाई बेल को सब सच बताता है कि मॉम की मौत की वजह वो मंकी है, लेकिन बेल नहीं मानता और कहता है कि अगर मंकी वजह है तो कोई प्रूफ दो। इससे हेल ना समझते हुए वो चाबी दोबारा घुमा देता है, जिससे हम देखते हैं कि उनके अंकल हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और घोड़े से गिरकर मर जाते हैं। इस हादसे के बाद वो दोनों उस मंकी को उसके बॉक्स में दोबारा डालकर दूर जाकर किसी कुएं में फेंक देते हैं। ऐसा करने से सारी अमवात जो मंकी सी की वजह से हो रही थी रुक जाती हैं। फिर कहानी में 25 साल के बाद हम हेल को देखते हैं, जो एक स्टोर पर स्टोर कीपर की जॉब कर रहा था और उसका उसके भाई बेल से कोई ताल्लुक नहीं था। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि आज उसने अपने बेटे से मिलने जाना था, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता है। वो अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए ट्रिप पर निकल जाता है। अब हम एक लेडी को देखते हैं जो हेल और बेल के अंकल की वाइफ थी। वो कमरे में सो रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सीढ़ियां वहीं पर टूट जाती हैं और वो गिर जाती है और उसको काफी चोटें लगती हैं।
तभी वो किचन में जाकर गैस की स्मेल को सूंघने लगती है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है। इस तरह से उसकी बहुत बुरी मौत हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि बेल इतने सालों बाद हेल को कॉल करता और परेशानी में कहता है कि वो मंकी दोबारा आ गया है, उन्हें उस मंकी को खत्म करना ही था। और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी हेल कमरे से बाहर आ गया और वो देखता है कि पास के एयर कंडीशन से आवाज आ रही थी और इतने में वो एयर कंडीशन स्पार्किंग की वजह से जाकर दूर गिरता है और वायर जाकर पूल में गिर जाती है। और लड़की जैसे ही पूल में जंप लगाती है तो लड़की करंट लगने से मौत हो जाती है। यह देखकर हेल बहुत ज्यादा डर जाता है। हेल उस मंकी को ढूंढ अपनी आंटी के घर वाले टाउन में चला जाता है। वो एजेंट के साथ अपनी आंटी के घर उस स्टोर रूम में चला जाता है और एजेंट को कहता है कि ऑप्शन में कोई स्टोर में कोई मंकी टॉय तो नहीं है, जिससे एजेंट स्टोर का दरवाजा खोलती है तो उस एजेंट की वहीं पर बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब हेल को उस मंकी के ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है और हेल ये भी जानता था कि उसका भाई बेल भी इसी टाउन में है, लेकिन वो इससे मिलने नहीं आता। और इधर हम देखते हैं कि वो मंकी टॉय बेल के पास होता है। अभी हमें सीन का पास दिखाया जाता है कि बेल उस मंकी को वापस लेने गया था, लेकिन मंकी वहां पर नहीं था, वहां सिर्फ मंकी की चाबी मिली। वो मंकी उसको अपनी आंटी के घर से मिला। तभी हेल अपने बेटे को मंकी लेने के लिए बेल के पास भेजता है। बेल उसे मंकी देकर कहता है कि मंकी की चाबी घुमा दे और जैसे ही पीड्स वो चाबी घुमाता है, बाहर एक आदमी गोली चला देता है जो हेल से होते हुए मक्खी के छत्ते को जा लगती है, जिसकी वजह से सारी मक्खी उस आदमी के मुंह में चली जाती हैं और उसे मार देती हैं। इन चीजों को रोकने के लिए हेल जैसे ही घर के अंदर आता है, बेल और हेल आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और लड़ते झगड़ते वो आपस में सुलह कर लेते हैं। और तभी मंकी ड्रम बजाना शुरू कर देता है और बेल की अपने बजाय ट्रैप में मौत हो जाती है। तभी टाउन में तबाही आ जाती है और हर तरफ मौत ही मौत और लोग मरने लग जाते हैं। तभी हेल वो उस मंकी को लेकर टाउन से निकल जाता है और उस मंकी को अपने साथ ही रखे ताकि आने वाली तबाही को रोक सके। तभी उन्हें बीच सड़क पर डेथ दिखाई देती है जो कि टाउन से बाहर जा रही थी। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। डेथ के जाते ही वैन स्कूल आती है जिसमें बहुत सी लड़कियां हैं और तेजी से एक ट्रक आकर सबके गले काट कर चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।